आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से सफेद है, बल्कि ये कहिए कि तुम्हारी कमीज मेरी कमीज से गंदी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सियासी और चुनावी लड़ाई इसी तर्ज पर अब आगे बढ़ रही है। आपके कवि और नेता, जो कह लीजिए कुमार विश्वास साहब, उन्होंने अचानक बीजेपी के सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के बारे में कह दिया कि वो तो पहले से ही बीजेपी के समर्थन में थी। जब अन्ना का आंदोलन चल रहा था उस वक्त उनका बीजेपी के प्रति इतना झुकाव था कि उन्होंने अन्ना को बीजेपी के खिलाफ बोलने से भी रोका। इस पर किरण बेदी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कुमार विश्वास पर हमला बोला कि जो ज्ञान वो आज दे रहे हैं, that there were moles in Aam Aadmi Party. Kiran Bedi was a mole there, was acting as a BJP agent. And Kejriwal knew this because this was discussed with Kejriwal in the closed door meetings with Anna Hazare. Our question is, if Kejriwal knew this, why was Kejriwal in the IAC movement? Why did not Kejriwal come out of the movement? तो सुना आपने हर किसी का बयान। इस बीच आइए जरा आपको सुनाते हैं इस पर स्वामी अग्निवेश, एक ऐसा चेहरा जो उस वक्त अन्ना आंदोलन से जुड़े हुए थे, हालांकि बाद में बहुत किरकिरी भी हुई थी एक वक्त पर, लेकिन स्वामी अग्निवेश इस पर क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। देखिए कि अब मैं उस चैप्टर से आगे निकल चुका है पूरा ये देश और समाज कि जो मूवमेंट था वो उसका उद्देश्य बिल्कुल अलग था। उसमें कहीं भी दूर तक नहीं था, दूर तक कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, चुनाव लड़के हम सत्ता में जाएंगे, ये नहीं था। उस मूवमेंट के पीछे, उस आंदोलन के पीछे केवल और केवल ये था कि जनता को कैसे शक्ति दी जाए, लोक शक्ति कैसे जागृत की जाए, युवा शक्ति कैसे आगे के लिए तैयार हो, अपने हाथों में ताकत लेने के लिए जो भी सरकार बने उसके ऊपर अंकुश लगाना, ये हमारा एक काम था। न कि खुद सरकार में चले जाना, खुद सत्ता में चले जाना, ये नहीं था हमारा। हम तो भटक गए, पूरे आंदोलन को भटका दिया हमने पूरे रास्ते से। अब उसी के लोग उतर करके कहीं इस पर, इसके जिम्मेवार कौन है? इसी पर हम करेंगे चर्चा। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। संजय निरुपम जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कुछ ही देर में संजय सिंह साहब आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कुछ ही देर में, कुछ वहां पर देरी है लेकिन उसका हम इंतजार करेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि आम आदमी पार्टी का इस पर क्या कहना है। स्वामी अग्निवेश से हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी संपर्क करें और वो भी हमारे साथ इस पर जुड़े। लेकिन सबसे पहले आपके पास आते हुए जीवीएल नरसिम्हा राव, ये सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी के लिए पुरानी थी किरण बेदी की, क्योंकि यही आरोप अब लग रहा है। ये हम जो चुनाव हार रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इनको लगता है इस तरह की आरोप अभी लगाकर कुछ राजनीतिक फायदा ले सकते हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे। आपने किरण बेदी जी को सुना है, उन्होंने ये सवाल को कोई गंभीरता से भी नहीं ली क्योंकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। यदि ये आम आदमी पार्टी के तरफ, आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं उनकी सहानुभूति थी और उनके कारण हमने बीजेपी पर उंगली नहीं उठाया, क्या अरविंद केजरीवाल भी बीजेपी के समर्थक थे? क्या अरविंद केजरीवाल ने उन्होंने किरण बेदी को मुख्यमंत्री बनने के लिए क्यों आश्वासन दिया था 2013 के चुनावों के पहले? और अरविंद केजरीवाल क्या ये कांग्रेस के मोल थे? ये सवाल संजय सिंह साहब से पूछेंगे, क्योंकि वो दिग्विजय। ठीक है, कुछ ही देर में संजय सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो बिंदु आप उठा रहे हैं उस वही सवाल पूछेंगे। ठीक है, संजय निरुपम जी, ये जो कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, राजनीतिक फायदा, तो उस वक्त सत्ता में आप थे तो जाहिर तौर पर आंदोलन तो कांग्रेस के ही खिलाफ होगा। इसमें किरण बेदी क्या कह रही थी कि कैसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीजेपी के खिलाफ मत बोलिए? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है अंजना जी इस संदर्भ में। सबसे पहली बात, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो पूरा आंदोलन था, उस आंदोलन पर वस्तुतः हमको कोई ऐतराज नहीं था क्योंकि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन होगा तो उसे हम समर्थन करेंगे। लेकिन प्रकारांतर में समझ में आया कि यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ कम सरकार के खिलाफ जाता है, और सरकार के खिलाफ स्पिन देने वाले जो लोग थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं पूरा आंदोलन बीजेपी के इशारे पे चल रहा था। अब आम आदमी पार्टी के लोग खुद स्वीकार करने लगे हैं। हाँ, अब अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी में कौन ज्यादा ईमानदार है, कौन भ्रष्ट है,
ये अभी जनता को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ ये है कि वो कहने लगे कि बीजेपी को एक ईमानदार चेहरा मिल गया। इसका मतलब बीजेपी के जितने नेता दिल्ली में हैं सब करप्ट थे, सबका चेहरा दागदार था और सबके चेहरे दागदार थे, इसलिए एक बेदाग चेहरा लाया गया और पता चला कि ये भी बेदाग चेहरा नहीं है। तो जिस दिन से अरविंद किरण बेदी का नाम आया, बीजेपी के इशारे पर जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, एक सेकंड, प्रदर्शन और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तो बीजेपी के इशारे पर जो लोग काम कर रहे थे संजय जी, उनके साथ मिलकर आपने सरकार बना लिया दिल्ली में। उनको क्यों समर्थन दिया था आप सरकार बनाने के लिए? ये बात बार बार उठाई जाती है। जो आप बीजेपी को ही समर्थन कर देते फिर? नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए। जवाब नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। पिछले साल जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो दिल्ली की जनता ने एक खंडित जनादेश दिया। एक जनादेश ऐसा था जिसमें किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली थी। पहली सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उभरी थी और हमने कहा भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाए। भारतीय जनता पार्टी इससे पहले कहीं भी बड़े दल के रूप में उभरती है, सरकार बनाने का दावा करती है, लेकिन दिल्ली में दावा नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उनको मालूम था कि दिल्ली के काम नहीं कर पाएंगे, जो वादे किए पूरे नहीं कर पाएंगे। आज आप फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों नहीं छोड़ा जा सकता था? दूसरा हक, आज आप पुरानी बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दिल्ली में कोई रेलेवेंस रह सके कांग्रेस पार्टी। अंजना जी, मैं आपका नहीं, मैं आपने कांग्रेस की क्या मजबूरी थी? मेरी कोई मजबूरी नहीं थी। हाँ सुनिए ना मान्यवर जरा मेरी बात सुनिए। समर्थन क्यों किया? अच्छा सवाल किया आपने। मजबूरी आपकी थी जो आपने सरकार नहीं बनाई। उसके बाद सरकार बनाने की दूसरी जवाबदारी आम आदमी पार्टी की थी। कोई जवाब नहीं है। को हमने कहा वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर के समय कहा कि अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं बनाइए, हम समर्थन देंगे, लेकिन हम बाहर रहेंगे, हम आपके साथ सत्ता शेयर नहीं करेंगे। और हम चाहते थे कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों की कसौटी पे सरकार चला करके केजरीवाल दिखाए और केजरीवाल फेल हो गए। 49 दिनों में उनको सत्ता छोड़ना। नहीं, आपने सत्ता उनसे नहीं बीजेपी भी भागी, आम आदमी पार्टी भागी। आज 15 वर्षों तक अगर कि एक मिनट कोई ऐसा मत करो, मेरी बात हो जाने दो। बीजेपी भी भागी, आम आदमी पार्टी भी भागी। अगर 15 वर्षों तक दिल्ली में किसी ने विकास किया तो कांग्रेस पार्टी ने विकास किया, और इस नाते कांग्रेस का हक बनता है जनता से एक बार फिर से आशीर्वाद मांगने का, ताकि जवाब दीजिए राय साहब, टूटे नहीं, विकास की वो गंगा बहती रहे। नरसिम्हा राव साहब जवाब दीजिए। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी इसकी उनके पास कोई जवाब नहीं है। किस कारण आपने उनको समर्थन दिया था? हमने यदि सरकार नहीं बनाई थी, आपके ऊपर कोई जनता ने जिम्मेदारी नहीं रखा है कि किसी के साथ मिलकर सरकार बनाइए। आपको जनता ने पूरी तरह आपको नकार दिया था। विधानसभा चुनाव दिल्ली में आपकी मुख्यमंत्री तक हार गई थी, तो उस समय आपकी क्या मजबूरी थी आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की? क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मेरा चार्ज ये है, अरविंद केजरीवाल आपको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन आप अपने कान में गरम तेल डाल के बैठे, हमारा जवाब नहीं सुन रहे। मेरी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रॉब्लम है। आप सुन लीजिए, सुनने की हिम्मत रखिए। निरुपम जी सुन लीजिए, मैंने आपको गौर से सुना है। मेरा विश्लेषण सुनिए, आप तब बात करिए। आपके सवाल का जवाब देने में मैं सक्षम भी हूं और मेरे पास जवाब भी और तर्क भी है। तकलीफ ये है कि आप जवाब नहीं सुनना चाहते, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? साहब जवाब सुन लीजिए ना, एक सेकंड। मुझे जवाब तो दी नहीं। राव साहब एक बार जवाब सुन लेते हैं। स्पेसिफिक आरोप का जवाब दीजिए। स्पेसिफिक आरोप का जवाब आप दीजिए संजय निरुपम जी। कौन सी मजबूरी ऐसी आ गई? चार्ज है आसमानी साहब, जरा होल्ड करो। आपकी कोई मजबूरी नहीं थी राव जी, जरा होल्ड करिए। मजबूरी नहीं थी उनकी सरकार बनाने की। देखिए, आपने कहा, एक मिनट जरा धीरज रखेंगे, थोड़ा धीरज रखिए। आपने कहा कि कांग्रेस किस मजबूरी के तहत आम आदमी पार्टी की सरकार को समर्थन कर रही थी। बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं इसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली की पूरी जनता के सामने कोई वैक्यूम नहीं छोड़ा जा सकता था। दिल्ली में एक सरकार चाहिए थी। नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश मत करिए। जनता समझती है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो सकता है। संजय जी आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, शायद मुझे लगता है आपका माइक गिर गया है। एक सेकंड संजय जी मुझे लगता है आपका माइक गिर गया है। उस माइक को उठाकर अगर आप ठीक से लगा लेंगे तो फिर आपकी आवाज ठीक से सुनाई देगी, और उसको लगाकर जल्दी से 2 लाइन में बात पूरी कीजिए, फिर हम ब्रेक पर जाएंगे। संजय जी हाँ अब बोलिए। अभी ठीक है? हाँ बोलिए। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी थी और आगे भी रहेगी कि अगर कोई पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में तो बनाए,
अगर वो नहीं बनाती तो दूसरी जो सरकार बनाने की तो वो बनाए, और कांग्रेस पार्टी का अगर मदद चाहिए बिल्कुल हम करेंगे, लेकिन हम सत्ता शेयर नहीं करेंगे। और जो वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे उन वादों की कसौटी पे आम आदमी पार्टी की सरकार को उतारना था और दिल्ली की जनता को बताना था, और दिल्ली की जनता के सामने ये बेनकाब हो गए, तभी 49 दिनों के अंदर मैदान छोड़ करके भाग गए थे। ये गलत आकलन है, क्योंकि आपने उनकी सरकार को नहीं गिराया था, उसका सम्मान करने उनके सरकार को नहीं गिराया था, खुद वो अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार को गिराए थे। गिराने की जरूरत क्या, जो खुद ही भाग गए? ये बिल्कुल इसमें कोई, वो तो खुद ही भाग गए, उनको गिराने की क्या जरूरत है? कल को नरेंद्र मोदी सरकार छोड़ के भाग जाएंगे तो उसमें मेरा दोष है क्या? बड़े बड़े वादे आप करते, अगर वो वादे आप नहीं पूरे कर पा रहे हो, भाग जाएंगे मैदान छोड़ के, उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या दोष है? आप और अरविंद एक थे। अच्छा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को समर्थन था आपकी अन्ना हजारे के साथ थे, अभी मोदी सरकार के मंत्री हैं, अपनी नौकरी में ये अपने किरण बेदी अन्ना हजारे के साथ ही थी, अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं। दिग्विजय सिंह ने खुद मेरी बात सुनेंगे पूरी? संजय सिंह जुड़ गए अब हमारे साथ, मदद किया था, संजय सिंह जुड़ गए अब हमारे साथ, उनके नौकरी के लिए मदद किया था। संजय जी अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत दिलचस्प है ये ए टीम और बी टीम की थ्योरी जो है ना संजय निरुपम जी, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि शुरू से आप लोग, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मजबूरन, एक ब्रेक के लिए मैं रुक रही हूँ। संजय निरुपम जी बने हुए हैं, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए। संजय सिंह अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए, महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आरोप उन्हीं की तरफ से आया है, लेकिन ये सवाल पूछा जाएगा कि अगर वाकई वो दबाव डाल रही थी कि आप मत बोलिए बीजेपी के खिलाफ, आप माने क्यों? संजय सिंह अब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता जुड़ गए इस पूरे विषय पर जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी आवाज अभी नहीं आ पाई है, संजय जी आप बीच में कुछ टोक कर बोलना चाह रहे थे। कुल मिलाकर सवाल यही है कि कांग्रेस ऐसे नाजुक वक्त पर अब फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। नहीं, हम कोई नाजायज फायदा उठाने वाले लोग नहीं हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की आदत रही है। हम तो 15 साल का जो हमारा कामकाज है वो लोगों के बीच लेके जाने वाले हैं। भाई बिजली हमारे जमाने में कितनी मिलती थी, आम आदमी पार्टी के जमाने में कितनी मिली, और पिछले 7-8 महीने से भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या हुआ। एमसीडी और तमाम जो कॉर्पोरेशंस हैं ये बीजेपी के हाथ में हैं। हाँ। और बीजेपी कितनी नागरिक सुविधाएं दे पा रही है ये देख लीजिए। ये पूरा मेट्रो किसने शुरू किया, पूरे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसने करके दिया, ऐसे तमाम चीजें हैं। दिल्ली की जनता ने अनुभव किया है कि कांग्रेस के राज में विकास हुआ है। आज बीजेपी का राज हो या आम आदमी पार्टी का राज हो, भले ही छोटा सा था, उसमें सब कुछ शून्य हो गया था, खत्म हो गया था। ऐसे में दिल्ली की जनता को उन बातों की याद दे। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास अब कुछ नए वादे करने की जरूरत है। चलिए ठीक है, कांग्रेस को सिर्फ ये बताना है कि हमने ये किया। मैं राव साहब से एक रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूँ। हमें मौका दीजिए राव साहब, क्या वाकई किरण बेदी अन्ना आंदोलन के दौरान बीजेपी नेताओं से संपर्क में थी? आप देखिए, अन्ना आंदोलन के समय आईएससी के सभी सदस्य लीडर्स, पॉलिटिकल लीडरशिप से टच में थे। वो कांग्रेस के नेताओं से बात कर रहे थे, बीजेपी के नेताओं से बात कर रहे थे, उनकी मुलाकातें हो रही थी, घरों पे हो रही थी, कांग्रेस के नेताओं के घर पे हो रही थी, हमारे पार्टी के नेताओं से भी हो रही थी। ये पूरे जनता, पूरे देश के, पूरे जनता आपसे किसके लिए बात कर रहे थे? नहीं सुनिए संजय जी, पूरे देश के सामने, पूरे मीडिया के प्रेजेंस में हो रहे थे सब कुछ, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी गए थे इन मीटिंग्स में। तो बीजेपी के साथ, एक सेकंड, वो अन्ना की बीजेपी के साथ अगर वो संपर्क में थी, जो फास्ट थी, तो बीजेपी के साथ अगर वो संपर्क में थी, क्या बातें हो रही थी कि हमारे खिलाफ कुछ मत बोलिएगा? नहीं, उपवास को लेकर, अन्ना की उपवास को लेकर उसको बंद करने के लिए उनकी जो डिमांड्स थे उसके ऊपर बात हो रही थी, कोई राजनीतिक बात नहीं हो रही थी हमारे साथ। ये जो पूरे आंदोलन के कई लोग, हमारा ये शक था, हमारी शक रही है और ये पुष्टि हो गई है जब इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। किस प्रकार वो दिग्विजय सिंह के साथ टच में थे अरविंद केजरीवाल, किस प्रकार वो एनएसी के सदस्य। अब जाकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं वो आपको बता दें। ब्रेक में जरूर एसएमएस भेजिएगा, क्या अन्ना आंदोलन में किरण बेदी बीजेपी की एजेंट थी? सीधा आरोप है और सवाल भी उतना ही सीधा है। 80 स्पेस Y अगर हाँ, 80 स्पेस N अगर ना, और भेज दीजिए से 52424 पर। मेहमान इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक और ब्रेक के बाद ही हम लौट पाएंगे विषय पर। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। एक लंबा वक्त फिर मिलेगा हमें चर्चा के लिए। फौरन लौट रहे, आप देखते रहिए आज तक।